कि रोजगार दो, तो ममता उस समय कांग्रेस की सरकार बोली कि अभी रोजगार नहीं है। हम लोग बोले आप लोग गांव में रोजगार दो, तो बोला ठीक है 100 दिन का काम चालू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा, एनआरएस ये योजना। और ये योजना सिर्फ योजना नहीं है, ये कानून है। अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें काम देना पड़ेगा। क्या हुआ, पूरे देश में मोदी जी 100 दिन का काम को खत्म कर दिए गए हैं। आगामी 9 जुलाई को हिंदुस्तान के पैमाने पर मेहनत करने वाले लोग ये चुनौती के साथ कि हिंदुस्तान हमारी लिखी हुई खून पसीने से तैयार किया हुआ मुस्तकबिल हिंदुस्तान का हमने बनाया। ये लुटेरों की संकल्प नहीं है जिसको मोदी जी पूंजीपति के पास बेचना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग मनरेगा बनाया था ताकि गांव के लोग जहां पे रहते हैं वहां पे काम करेंगे और वहीं पे पैसा मांग पाएंगे। लेकिन पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली मोदी की सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया। सेंट्रल बजट में हर साल बजट में गन्ना सेठों के लिए अपना खजाना से गरीब का कमाया हुआ पैसा अदानी अंबानी को लुटाया, लेकिन गरीब गुरबा के किस्मत में ना राशन में चावल आया और ना मनरेगा में 100 दिन का काम आया। यहाँ पे रघुनी टुडू उपस्थित है, यहाँ पे निरुपमा नायक है, यहाँ जसोदा बहन है। 100 दिन का काम गांव में बंद है। जब चालू था तो काम में पैसा मिलता था, गरीब का चूल्हा जलता था। आज गरीब का चूल्हा बंद है, 100 दिन का काम खत्म। क्या किया मोदी की छोटी बहन ममता बनर्जी, भाई बहन की सरकार ने मिलकर मनरेगा को गांव से खत्म कर दिया। आज गांव की अर्थनैतिक व्यवस्था टूट गई है। मनरेगा के कारण औरतों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आ रहा है। मनरेगा योजना ठप पड़ा है। हमारा मांग है, हम लड़ रहे हैं। आने वाले 9 जुलाई को जो पूरे देश के पैमाने पर हड़ताल होगा उसका अहम मांग है कि 100 दिन का काम को चालू करो। और सिर्फ 100 दिन का काम चालू नहीं, इसको 200 दिन करना होगा, 600 रुपया मजदूरी करना होगा। हम लोग इसी मांग के तहत आज 4 का नंबर फॉर्म फिलअप करवाए थे। क्या सभी आप लोगों ने किया ना 4 नंबर का फॉर्म फिलअप? 4 नंबर को फॉर्म फिलअप दुर्भाग्य আমাদের ভিডিও সাহেব উনি বলছেন আমি রিসিভ করতে পারবো না। আমরা বলেছি रिसीव तो आपके बाप को भी करना पड़ेगा 4 का नंबर फॉर्म। क्यों इतना अहंकार से ये बात हम लोग बोल सकते हैं? ये मनरेगा कानून है। अगर यहाँ पे कोई नागरिक इंडिविजुअली बेनिफिशियरी 4 का नंबर फॉर्म फिलअप करके अगर बोलता है वीडियो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, गांव का प्रधान, ये रिसीव नहीं लिया इसलिए आपके पास आए हैं, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और इसलिए आपके पास 4 का नंबर फॉर्म फिलअप हम लोग किए हैं। इसका मतलब होता है कि हमें काम चाहिए, आपको काम देना पड़ेगा, और काम नहीं मिलेगा तो आपके खिलाफ में हम लोग केस दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट में ये फैसला होगी कि या तो काम दो नहीं तो भत्ता दो। বলছেন রিসিভ করবেন না, অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। আমরা বলেছি যে রিসিভ নিতেই হবে আপনাকে। আজকে 4 ক নম্বর প্রায় 1000 খানেক ফর্ম আমরা জমা দিয়ে গেছি। 17 তারিখ পর্যন্ত, তাই তো পূর্ণদা? 17 তারিখ পর্যন্ত সময় নিয়েছে। हम लोग कहना चाहेंगे कि अंदर में जो एसी में बैठ के आप है, আপনার প্রতি ব্যক্তিগত আমাদের লড়াই নয়। আমরা জানি ये जो कानी बुढ़िया कलकत्ता में बैठी हुई है, ठगनी बुढ़िया, जो सेटिंग करके यहाँ पर कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे तो ममता बनर्जी उसके कान में बोली है कि मौका मिलेगा तो बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो आप लोग सेटिंग में गुटरगु कीजिए, इससे बंगाल की जनता को कोई मतलब नहीं है। बंगाल की जनता चाहती है एक आवाज में कि मनरेगा दो, नहीं तो सरकार का एक से एक हम लोग बजा देंगे। यहाँ जो एसी में बैठते हो, ये जो तुम लोग गाड़ी में घूरते हो, ये किसका पैसा का है? ये यशोदा बावरी का मेहनत का पैसा का कमाई है। यहाँ पर सरजू पासवान, यहाँ पर रघुनी टुडू जो आई है, जो अपना मेहनत से सरकार को टैक्स देती है, वो टैक्स से टाकाय अपना गाड़ी चले, আপনি এদের প্রতি অবিচার করতে পারবেন না। সরকারটা যে চোরেদের সরকার উনি মেনে নিয়েছেন। ভয় লাগছে कि যদি কিছু বলে দি তো কাল থেকে বিনোদ ননিয়া ওই চেয়ারে বসতে দেবে না। কি অবস্থা হয়েছে ভিডিও সাহেবের, কি অবস্থা হয়েছে ভিডিও সাহেবের।
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে কে জানে না যে রানীগঞ্জের সব থেকে বড় ডাকাতের নাম হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। আর আমরা চ্যালেঞ্জ করে গেলাম, যদি 100 দিনের কাজ লোক না পায় তাহলে যা করা উচিত আমরা তাই করব। আমরা নাচড় বান্ধা। আপনি ভেবেছিলেন কি আপনার চেম্বারে গিয়ে চা খাবো আর আমরা পালিয়ে যাব? আপনি ওই চোর ছাপ তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি পেয়েছেন, ওই লুচ্চাবাদ গামছা গেরুয়া গামছা পরে ওই কাটমানি টাকা ভাগ করে তৃণमूलेर संगे बीजेपी पेचे। लाल झंडा करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर में मजदूर किसान का खून बहता है। इस बार हम लोग अमेंडमेंट है कि काम दो, नहीं तो तुमको चेयर से कैसे उतारना है वो हम काम करेंगे। आवास योजना तिक्त अभिज्ञता मन जिसको हम लोग गर्व से बनाया था। क्या होता था? यहाँ पे कुछ लोग हमारी बात सुन रहे होंगे। मोदी जी बोले थे कि प्रतिटा बाड़ी काचा घर पाका होबे। कतदिन आगे তিনি 2019 निर्वाचने बोलेছিলেন, भाइयों बहनों ऐसा कोई घर नहीं होगा जो पक्का हो नहीं होगा। क्या मोदी जी बोले थे ना? क्या मोदी जी बोले थे कि नहीं? लेकिन 2019 से केंद्र की सरकार एक भी पैसा आवास योजना के लिए नहीं दे रही है, और जो कुछ मिल रहा है उसको बंगाल में चोरों की सरकार तृणमूल कांग्रेस लूट खसोट के खा रही है। क्या हाल है? अरे क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते বিজেপি সরকার প্রতিদিন এই প্রকল্পটাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। আর বন্ধ করে দেওয়ার এটাই যে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার মোদী সরকার তারা হচ্ছে 100 দিনের প্রকল্পের যে বাজেট, সেই বাজেটে তারা হচ্ছে ঘাটতি করেছে। প্রতি বছর ঘাটতি হচ্ছে, মানুষের হাতে কাজ নেই, গ্রামের গরিবের সংখ্যা বাড়ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আর পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমরা কি দেখলাম? পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমরা দেখলাম যে তৃণমূলের যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি বললেন যে আমরা 50 দিনের কাজ দিয়ে দেবো, 50 দিনের টাকা দিয়ে দেবো। 50 দিনের টাকা কোথায় দেবে? কিভাবে দেবে? তোমার বাপের টাকা 50 দিনের টাকা